आज मैं लेकर आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनते, मतलब कि कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि गुलाब जामुन तेल में तलते वक्त बिखर जाते हैं, या गुलाब जामुन ज़्यादा ही सॉफ्ट बन जाते हैं, या चपटे बन जाते हैं, या फिर चाशनी में डालने के बाद बिखरते हैं। और अगर आपको बनाने आता भी है तो कभी अच्छे बनते हैं या कभी कभी ख़राब बन जाते हैं। ऐसी ही कई सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी होती होगी। तो आज मैं इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। फिर आप भी इस वीडियो को देखने के बाद परफेक्ट गुलाब जामुन या काला जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए इस गुलाब जामुन की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीतम और आपका स्वागत है प्रीतम्स किचन में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ये प्रीमिक्स लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत तरह के गुलाब जामुन के प्रीमिक्स मिलते हैं। ये 500 ग्राम का पैकेट है। इसे यूज़ करने का तरीका पैकेट में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोगों से अच्छे नहीं बन पाते। जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगी वो फॉलो करना, आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो आज मैं ये पूरा 500 ग्राम नहीं बनाऊंगी। मैं यहाँ आपको आज कप से मेज़र करके बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं 2 कप प्रीमिक्स यूज़ करूँगी। अगर वज़न में कहें तो ये 250 से 300 ग्राम के करीब है, और मार्केट में 200 ग्राम का भी पैकेट आता है, तो लगभग वो 1.5 कप के करीब होता है। तो रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप मेज़र कर रहे हो तो सभी चीज़ों का मेज़रमेंट एक ही चीज़ से करना। तो सबसे पहले हम इसकी सारी गुठलियाँ पहले तोड़ लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ आधा कप दूध लिया है। अब आप इसमें दूध धीरे धीरे करके डालना और इसे मिलाते जाना। आप यहाँ दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पैकेट में लिखा होता है गूँथना, पर आपको गूँथना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हल्के हाथों से इसे मिलाना है। हमें इसे सिर्फ उंगलियों से मिलाते जाना है, हथेलियों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ 1 कप से ज़्यादा 3 चम्मच दूध और लगा है, और ये इस कंसिस्टेंसी में आ गया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अभी आपको ये चिपचिपा लग रहा होगा, पर ये बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक चौड़ा सा बर्तन लिया है। अब मैंने यहाँ 3 कप और आधा कप चीनी लिया है। वज़न में कहें तो लगभग 700 ग्राम चीनी है। अब हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे, तो लगभग 750 ml पानी हो गया। और अगर आप 200 ग्राम वाला पैकेट से बना रहे हैं तो आप यहाँ जिस भी बर्तन से प्रीमिक्स मेज़र करोगे उसी बर्तन से आप चीनी भी मेज़र करना। तो मैं कप में बता देती हूँ कि कप से प्रीमिक्स 1.5 कप होती है। तो चीनी आप यहाँ 3 कप और पानी 3 कप, उसके बाद 3/4 कप और डालना, तो आपका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ हम पहले चीनी को पानी में पिघलने तक हाई फ्लेम पर रखेंगे, और जब चीनी पिघल जाए तो उबाल आने तक वेट करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए तो आप सबसे पहले गैस का फ्लेम लो करना। उसके बाद आधा चम्मच इलायची का पाउडर डालना। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर इलायची पसंद है तो डालो, वरना आप इसके बिना भी बना सकते हो। और फिर इसे लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट घड़ी देखकर उबलने देना। तो ये देखो दोस्तों, 5 मिनट यहाँ हो गया है और हमारा जो शुगर सिरप है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें आधा नींबू डालेंगे। उसके बाद इसे इस तरह से चला लेंगे और फिर हम इसे एक बार चेक करेंगे। तो इसे इस तरह से चेक करना, और फिर आपको ये तेल की तरह चिपचिपी लगनी चाहिए। आपको यहाँ कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ तेल की तरह चिपचिपा करना है। और हाँ, अगर रेशियो में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस स्टेज पे मान लीजिए कि आपकी चाशनी गाढ़ी हो गई हो तो थोड़ा सा पानी डालना और फिर 1 मिनट के लिए उबाल लेना, और फिर चेक कर लेना कि ये तेल की तरह चिपचिपी हुई है या नहीं। और अगर इस स्टेज पे आपकी चाशनी पतली है तो 1 से 2 मिनट और उबाल लीजिए, आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ तो चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ढककर साइड में रखेंगे, और अब चलते हैं जो हमने डो तैयार करके रखा है उसकी तरफ। तो ये देखो, जब तक कि मैंने चाशनी बनाई तब तक 10 मिनट हो गया होगा,
और अब ये डो देखो पहले से एकदम स्टिकी था, चिपका चिपका सा था सब तरफ से, और अब ये ऐसा हो गया है कि हम हाथों से एक जगह इसे कर सकते हैं। तो अब क्या करना कि हाथ में थोड़ा सा घी या तेल लगाना और इसे हर तरफ से साफ़ करते हुए एक जगह कर लेना। पैकेट में लिखा है गूँथना, तो गूँथने का मतलब ये है कि हाथों से बस एक जगह कर लीजिए। हमें इसकी कोई रोटियां नहीं बनानी है और ना ही ये टेक्सचर में आटा है कि हमें गूँथ गूँथ के इसे चिकना करेंगे। ये ऐसे ही बहुत ही सॉफ्ट है। ज़्यादा गूँथने से क्या होगा कि हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल डेंस, रबड़ी और एकदम चीवी हो जाएंगे और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखो मैंने इसे अच्छे से एक जगह कर लिया है। तो अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो आज मैंने यहाँ स्टफ़ करने के लिए कुछ किशमिश लिए हैं। आप चाहें तो कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं या बिना स्टफिंग के भी आप बना सकते हैं। अब ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे डो की कंसिस्टेंसी क्या है। जब हम इसे तोड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल आसानी से टूट रहा है और इसकी बॉल बनाने में मुझे ज़रा सा भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। बिल्कुल आराम से मैं इसका रोल कर पा रही हूँ। इसे हल्के हाथों से बिल्कुल आराम से बॉल बनाना। तो ये देखो ये अच्छे से बॉल बन गया है और ये देखो इसमें एक भी माइनर क्रैक भी नहीं है। यहाँ पर अगर एक भी माइनर क्रैक रहा तो तेल में जाने के बाद ये बिखर सकता है। तो इसी तरह से हमें सारे बॉल्स बना लेने हैं बिल्कुल क्रैक फ्री। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जितना आप तेल में एक बार में फ्राई करना उतने ही बॉल्स बनाकर तैयार करना, मतलब कि बैचेज में बनाना या तलना। एक बार में सारे बॉल्स बनाकर मत तैयार करना। अगर एक बार में सारे बॉल्स तैयार कर लोगे तो फर्स्ट बैच ही तलते तलते हमारे सारे बॉल्स सूख जाएंगे और इतने डो में कम से कम 30 गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैचेस के लिए आप बॉल्स तैयार करके रख सकते हो बस। तो इसी तरह से मैं सारे बॉल्स बना लूँगी। तो अब चलते हैं हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई लिया है। अब इसमें तेल या घी डालना। तो अब बारी आती है कि कितना तेल डालें। तो दोस्तों हमें कढ़ाई में उतना ही तेल डालना है जितने में हमारे सारे गुलाब जामुन डूब जाएं। यहाँ पर अगर आप तेल या घी कम डालोगे और बॉल्स नहीं डूबेंगे तो गुलाब जामुन चपटे हो जाएंगे। तो जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ कुछ बॉल्स तैयार करके रेडी कर लिया है। अब धीरे धीरे करके तेल में गुलाब जामुन के बॉल्स को डालना और इस तरह से चम्मच की मदद से तेल को घुमाना है। इस वक्त गुलाब जामुन को बिल्कुल टच मत करना और एक बार में आपको जितने भी बॉल्स फ्राई करने हो उतने आप इसमें डाल सकते हो। अब लगभग 1 मिनट के बाद हम इसे चलाएंगे और इस तरह की स्पैचुला की मदद से चारों तरफ गोल गोल घुमाकर अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें इसमें अच्छा कलर आने तक लो फ्लेम पर लगभग 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। वैसे टाइम वेरी कर सकता है क्योंकि फ्लेम और कढ़ाई की थिकनेस जो है वो हर किसी की अलग अलग होती है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो और बस हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो धीरे धीरे सिके। तो ये देखो हमारा पहला बैच फ्राई हो चुका है। अब इसे निकालना और डायरेक्ट गरम गरम चाशनी में डाल देना। एक बात और, अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो चाशनी को गर्म करके ही बॉल्स को डालना और फिर इसे ढक देना। अब मैं यहाँ दूसरा बैच भी धीरे धीरे करके डालूँगी और उसके बाद चम्मच की मदद से तेल को एक बार चलाना। फ्रेंड्स मैंने सारे स्टेप्स आपको अच्छी तरह से बताने का पूरा प्रयास किया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। मुझे भरोसा है कि अगर आप मेरे सारे तरीके अपनाओगे तो आपके भी गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई बनाने वक्त। मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये देखो बातों ही बातों में हमारा सेकंड बैच भी तैयार हो गया है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। तो अब बचे हुए गुलाब जामुन के बॉल्स भी इसी तरह से फ्राई करेंगे और गरम गरम चाशनी में डाल देना। तो ये देखो मैंने सारे बॉल्स को फ्राई करके चाशनी में डाल दिया है। अब हम इसे लगभग 2 घंटे के लिए ढक कर रखेंगे। तो ये देखो दोस्तों 2 घंटे हो गए हैं
और हमारे जो गुलाब जामुन है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी आसानी से कट रहा है और ये कितना जूसी है। इसने बिल्कुल अंदर तक चाशनी एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ, ये देखो। तो फ्रेंड्स, मुझे तो इसे देखकर ही खाने का मन हो रहा है। तो अब आप भी मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करके बनाइएगा, तो आपसे भी ऐसे ही परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे। तो जल्दी से जाइए और आप भी बनाकर फैमिली को खिलाइए और तारीफ़ें पाइए। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाकर ऑल पर क्लिक करना मत भूलना। इससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।